ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, बुध को युवराज कहते हैं क्योंकि ये बहुत युवा शक्ति वाला होता है, लेकिन यह नपुंसक ग्रह की श्रेणी में भी आता है। बहुत जल्दी से मार्गी होते हैं, अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, जिसको युवराज कहते हैं। और इसका जो संबंध है आपकी बुद्धि विवेक, आपके मित्र बंधु, इनसे इसका संबंध है और वाणी का कारक है। उत्तर दिशा का स्वामी है, रंग इसका हरा है। अगर आपकी कुंडली में बुध की शुभ स्थिति है तो इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें द्वारा जातक बहुत तरह की उन्नति करता है। और वह क्षेत्र कौन से हैं? आपका इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीए, टंकन, गणित यानी अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर, सीएफए, लॉयर, एडवोकेट, वक्ता यानी स्पीकर, भविष्य देने वाले, भविष्य बताने वाले, गुरु, ज्योतिषी, आपके मार्गदर्शक, आपके मोटिवेटर, काउंसलर, उपदेशक, यानी जिनका कार्य है कि अपनी वाणी से, अपनी बोलचाल से आपको प्रभावित करना है, आपको मोटिवेट करना है। तो शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है और उसका बुद्धि विवेक बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। अशुभ स्थिति होने पर, बहुत पर्याप्त संघर्ष करने पर भी इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष आपको अधिक करने पड़ते हैं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। अब तक बुध अपनी स्वग्रही मिथुन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 16 जुलाई रात्रि 12:10 पर शत्रु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और जब यह प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को रात्रि 12:10 पर, इनके बुध के राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में 4 राशियों को लेकर चलेंगे। धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र पहले डालते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि वाले जातकों के लिए जो राशि परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, यह अष्टम स्थान में हो रहा है। और एक खास बात यह है, यहाँ पर आपकी कुंडली में 2 प्रकार के समसप्तक योग भी बन रहे हैं और बुध आदित्य योग भी बन रहा है। लेकिन यहाँ बुध आदित्य योग जो बन रहा है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि अष्टम स्थान में है। सूर्य वहाँ से 12वें चले गए और बुध आपके मार्करेश होकर अष्टम स्थान में चले गए। तो इसलिए यह जो बुध आदित्य योग है, यह आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं कराएगा। और साथ में शनि के साथ सूर्य बुध समसप्तक योग भी बना रहे हैं और उसके बाद राहु मंगल के साथ केतु भी समसप्तक योग बना रहे हैं। तो जो राहु मंगल वाला समसप्तक योग है, ये तो काफ़ी हद तक थोड़े आपको शुभ फलों की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन जो ये शनि और सूर्य बुध का जो समसप्तक योग है, यह संभवतः है बहुत शुभ फलों की प्राप्ति आपको इसमें नहीं होगी। और सूर्य बुध आदित्य का योग का फल भी बहुत अच्छा देखने को आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो पहले बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ से अष्टम स्थान में ट्रांजिट हुआ है। सूर्य भी 16 तारीख को ही कर रहे हैं, रात को लगभग तो आपके 11 बजे के आसपास, और 12:10 पर बुध भी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सूर्य बुध साथ होते हैं, बुधादित्य योग बनता है, लेकिन ये अष्टम स्थान में है। और सूर्य वहाँ से आपके भाग्य स्थान से 12वें, और बुध आपके मार्करेश होकर अष्टम स्थान में चले गए, सप्तमेश होकर। तो किसी भी लिहाज से यहाँ पर बुधादित्य योग की शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो रही। चोट, फेट, एक्सीडेंट,
बनते कामों में अड़चने रुकावटें, अंडर पार्ट्स की तकलीफ, पित्त संबंधित रोग, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन के रोग, त्वचा के रोग, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती है। हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़े पैसे का नुकसान, भाग्य स्थान में रुकावट, पिता की हेल्थ डिस्टर्ब, उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें क्योंकि सूर्य का संबंध सीधा पिता से है और ये आपके पिता के घर के लॉर्ड है यहाँ पर। तो किसी भी स्थिति में आप 10-15 दिन तक बहुत संयम बरतें क्योंकि यह स्थिति स्थायी नहीं है। मात्र 15 दिन आपको प्रिकॉशन लेनी है, उसके बाद स्थिति सामान्य धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग होती चली जाएगी। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। मतभेद की स्थिति क्रिएट हो तो ऐसी स्थिति क्रिएट मत होने दें। मौन रहें, कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। पिता की सेवा करें, उनकी तरफ से कोई चिंता, टेंशन, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब या कोई लॉस, कोई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। विदेश जाना चाहते हैं, कोई व्यवधान, कोई रुकावटें फेस करने को मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं या अगर आप करते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, भगवान के दर्शन नहीं होना, आध्यात्मिकता के, स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी। लेकिन आप अपना जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं आप निरंतर उसको वैसे ही करते रहिए क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, मात्र 10-15 दिनों की बात है। उसके बाद स्थिति 15 दिनों के बाद आपके अनुकूल बनेगी। तो थोड़ा परिश्रम, मेहनत यहाँ पर अधिक करनी पड़ेगी। खासतौर से अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और लंबी दूरी की विदेशों की यात्राओं में सावधानी बरतें। लाभ की दृष्टि से यानी करियर की दृष्टि से थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। कोई बहुत बड़े बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। आप नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, मत कीजिए। व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है, चेंजेस लानी है, इंक्रीमेंट्स करना है, मत कीजिए। नया कार्य व्यवसाय खोलना है, मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी या पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए। 15 दिनों की बात है, नहीं तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। मैरिड है, विवाहित हैं, मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं पति पत्नी के बीच में। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंता, टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा बुद्धिमत्ता का परिचय दें, उत्तेजना, क्रोध से बचें। थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके पक्ष में आएगी। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, कोई रुकावट है, कोई व्यवधान आ सकते हैं। कहीं रिश्ता हुआ है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहीं संबंध बनने जा रहा है, वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है। धोखा, चीटिंग एक दूसरे से क्रिएट हो सकती है। प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय मत लें। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी स्थिति ये बन रही है कि यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ा सकता है। यह स्थिति थोड़ी ख़राब है, अच्छी नहीं है, सॉरी, थोड़ी ख़राब स्थिति है। थोड़ा धैर्य और संयम रखें, अपने हेल्थ के प्रति सावधान रहें। यहाँ पर आपकी कार्य करने की शैली, आपकी व्हील पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी वीक हो सकती है। असमंजस, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर, शॉर्ट स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी। लेकिन धैर्य और संयम रखिए, मात्र 15 दिनों की बात है। उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बननी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा मानसिक शारीरिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। थोड़ा धैर्य और संयम का परिचय दें। कोई भी कार्य जल्दीबाजी मत करें, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लें। परिवार वालों का यहाँ पर लाभ सहयोग आपको मिल सकता है। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। भविष्य के लिए कोई निवेश करना है, कर सकते हैं। जमा धनकोष बैंक बैलेंस में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन समय समय पर थोड़ा एक्सपेंडिचर भी आपके हो सकते हैं। थोड़ी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञात चिंता, ये आपको सता सकती है। नकारात्मकता के भाव आपके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, सावधानी बरतें। कोई कम्युनिकेशन खराब हो सकते हैं, कोई संबंध खराब हो सकते हैं। आपके सहकर्मी, आपके मित्र वर्ग, आपके नीचे जो कार्यरत है, आपके छोटे भाई बहन, मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, वेल विशर, शुभचिंतक, उनसे कोई संबंध खराब, धोखा, चीटिंग या प्रॉब्लम्स कोई क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन भूमि मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं भूमि मकान वाहन लेने की, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करें। कोई व्यवधान आ रहे थे वो दूर होंगे। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। घर में शांति का माहौल रहेगा। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। कोई फाइनेंशियल लाभ भी उनसे गेन कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी स्थिति है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी।
और आपको आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, अगर आप परिस्थितिवश आप किसी प्रॉब्लम को यहाँ फेस करते हैं तो आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग आपको मिलेगा और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। देखिए मित्रों, ओवरऑल यहाँ जो धनु राशि वालों के लिए जो परिवर्तन है, इसको बहुत शुभ नहीं कह सकते, लेकिन यह फलादे चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। आपकी जो लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, तो थोड़े शुभत्वों की प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो आपको शुभ प्रभाव में कमी आएगी और समय समय पर कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बुधवार को गणपति भगवान को हरी दुर्वा आप अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा प्रदान होगी और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आगे चलते हैं, मकर राशि वाले जातकों के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर 7th हाउस में ट्रांसलेट हुआ है। यहाँ पर एक स्थिति तो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बन रहा है, समसप्तक योग भी बन रहे हैं, 2 समसप्तक योग बन रहे हैं, सूर्य बुध और शनि का, और साथ में राहु मंगल और केतु का। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग आपको बहुत अच्छे शुभ फल नहीं देंगे। एक तो ये अष्टमेश है सूर्य, और वहाँ से 12वें भाव में, अष्टमेश होकर 12वें भाव में, तो यहाँ पर बुध आदित्य योग आपका एक तरीके से भंग हो गया। लेकिन बुध यहाँ आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में चले गए। लेकिन पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई चोट फिट एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइज होना, अंडर पार्ट्स की तकलीफ, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम, कोई स्किन की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंता या आपस में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धैर्य और संयम रखें, बुद्धिमत्ता का परिचय दें। अविवाहित है, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, उसमें व्यवधान देखने को मिल सकता है, रुकावटें आ सकती हैं, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, या फिर तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती हैं। प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उसमें धोखा, चीटिंग, एक दूसरे से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, संबंध छूट सकते हैं। व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल स्थगित कर दीजिए, नहीं तो आपकी बजाय तो आपको नुकसान मिलेगा। यहाँ पर स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। करियर व्यवसाय को लेकर भी संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा। आजीविका चलाने के लिए नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसायी है, सेल्फ एम्प्लॉई है, कोई बड़ा परिवर्तन मत लाए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। जो जैसा है वैसे ही चलने दें, जो नौकरी करते हैं वैसे ही रहने दें। अभी परिवर्तन के बारे में मत सोचें, किसी व्यवसाय के परिवर्तन के बारे में मत सोचें, नए कार्य व्यवसाय के बारे में मत सोचें। मात्र 15 दिन की बात है, उसके बाद कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो आगे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम अचानक से बीच में, लेकिन बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। आप सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपके जो बड़े भाई बहन मित्र वर्ग हैं, उनसे लाभ बेनिफिट संबंध मिलेंगे, उनके बीच में पराकर इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, कोई फाइनेंशियल लाभ भी उनसे गेन कर सकते हैं। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बनाने का प्रयास रखते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि मकान लेने के योग बन रहे हैं, वाहन या किसी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। माता जी का भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में सुख संसाधन वृद्धि हो सकती है, लेकिन समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वहीं पर राहु मंगल ने अंगारक दोष भी बनाया और केतु के साथ समसप्तक योग भी बना हुआ। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। नकारात्मक सोच है उनसे बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ मिलेगा, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। और साथ में आपके सहकर्मी, आपके जो छोटे भाई बहन हैं और जो आपके प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, उनसे नए संबंध, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, उनसे लाभ बेनिफिट गेन करेंगे। आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी। परिवार के बीच में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है, या कोई वाद विवाद हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति परिवार के बीच में उत्पन्न हो तो किसी क्रोध उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल ख़राब हो सकता है और आप किसी दिक्कत परेशानी में आ सकते हैं। जब आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान। विदेशों में है, वहाँ कोई प्रॉब्लम, आपकी नौकरी छूट सकती है। विदेशों से आपके कोई संबंध आना जाना रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य, कोई अन्य कार्य है,
तो वहाँ संबंध खराब हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट खराब हो सकते हैं, आपके पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आपका व्यर्थ नुकसान, पैसे का नुकसान आपका हो सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी किसी दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता आपके यहाँ पर स्ट्रांग रहेगी, विल पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी। चूँकि यहाँ पर शनि ने आपका शतयोग बनाया हुआ है और आपको शनि यहाँ पर थोड़ा बल प्रदान करते हैं। तो जो भी आप निर्णय लें, धैर्य और संयम पूर्वक निर्णय लें और थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सचेत रहें, नहीं तो आप किसी प्रॉब्लम में यहाँ पर फंस सकते हैं, अटक सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। एक बार अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। अगर मकर राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल यानी आपके पक्ष में चल रही है तो संभवतः दुष्प्रभाव में कमी आएगी और शुभ फलों की प्राप्ति थोड़ी अधिक होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और समय समय पर आपको कठिनाइयाँ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर सीधा उपाय बनता है, श्रद्धापूर्वक ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं और बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाएं और गणपति भगवान को हरी दूर्वा बुधवार को अर्पित करें। तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और घरों से आपको सुरक्षा प्रदान होगी। लेकिन एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं तो दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ राशि। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है यहाँ आपके 6th हाउस में हुआ है। उसी दिन सूर्य भी ट्रांजिट कर रहे हैं रात को लगभग 11 बजे 10:56 पर और 12:10 पर बुध भी। तो बुध सूर्य जब साथ होते हैं तो सभी जानते हैं, सभी ज्योतिषी बोलते हैं कि बुधादित्य योग बनता है। लेकिन ये कहाँ से और कैसे बन रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको इस बुधादित्य योग के बहुत शुभ फल नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ सूर्य तो आपको अच्छे फल देगा, लेकिन बुधादित्य योग किस लिए नहीं बन रहा है? एक तो सूर्य वहाँ पे सप्तमेश है, यानी मार्करेश होकर छठे घर में चले गए। छठा घर कौन सा है? ऋण रोग रिपू का, आप जानते ही हैं। ऊपर से बुध आपके अष्टमेश होकर छठे घर में, तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति, यानी ये जो बुधादित्य योग है आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं कराएगा। हाँ, लेकिन जो समसप्तक योग यहाँ पर बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर, ये जो समसप्तक, 2 समसप्तक योग बने, एक शनि सूर्य और बुध से बना है, दूसरा राहु मंगल और केतु से बना है। तो राहु मंगल केतु वाला जो समसप्तक योग है यह तो आपको शुभ फल देगा, लेकिन यह वाला समसप्तक योग भी आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति नहीं कराएगा क्योंकि शनि 12वें घर में। लेकिन अगर हम ओवरऑल सूर्य की बात करें तो ये आपको यहाँ पर फेवर करेगा। अब बात यहाँ आ रही है खाली बुध की, परिवर्तन है बुध का। तो यहाँ पर आपको बहुत शुभत्वों की प्राप्ति नहीं होगी। कोई चोट-फट, एक्सीडेंट, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, कोई शत्रु पक्ष परेशान कर सकता है, लेकिन वहाँ सूर्य की वजह से शत्रुओं का दमन भी हो जाएगा। कोई ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर कोई चिंता परेशानी यानी संतुष्टि के भाव में कमी रहेगी और थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी फैमिली लाइफ में। अविवाहित है, विवाह शादी को लेकर प्रयास करते हैं, उसमें रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, व्यवधान आ सकते हैं, संबंध आपके छूट भी सकते हैं, विच्छेद भी हो सकते हैं और तारीखें आगे के लिए भी पोस्टपोन हो सकती हैं। प्रेम संबंध चल रहे हैं, एक दूसरे से धोखा, चीटिंग, कोई प्रॉब्लम या संबंध खराब या संबंध विच्छेद। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई गुप्त रोग, अंडर पार्ट्स के रोग, कोई स्किन की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए जो स्थिति बन रही है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, प्रयास रहते हैं को डिग्री, मास्टर डिग्री के लिए व्यवधान देखने को मिलेंगे। एकाग्रता में कमी आएगी, कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी। लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई करते रहे और कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निरंतर करते रहिए, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, मात्र 15 दिनों की बात है। आज जो आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से कल आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आप प्रयास रहते हैं, अपना प्रयास करते रहें और परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी धैर्य और संयम रखिए और अपनी एकाग्रता को बनाए रखें और अपना प्रयास जारी रखें, तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ गेन करेंगे।
कोई योजना बना रहे हैं, सफलता मिलेगी। इससे पहले सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयासरत थे, अब थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, माता जी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, सुख शांति का माहौल रहेगा और लग्जरी आइटम्स घर में बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने पराक्रम आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे सफलता मिलेगी। नए कम्युनिकेशन बनेंगे, आपकी पराक्रम, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, नकारात्मक सोच से बाहर आएंगे। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ गेन करेंगे, नए कम्युनिकेशन स्थापित होंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, जो आपके कर्मचारी आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके पड़ोसी, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, प्रिय बंधु, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, पराक्रम बढ़ेगा, नए संबंध स्थापित होंगे, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग गेन करेंगे। परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, आपके परिवार के बीच में नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। जमा धन कोष बैंक बैलेंस से वृद्धि होगी। परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति थी, उससे आप बाहर आएंगे और परिवार में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग यहाँ पर आप गेन करेंगे। जो जातक विदेशों में, उनके लिए अच्छी स्थिति है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। आपका विदेशों से कोई संबंध, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कार्य, विदेश आते जाते हैं, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लेकिन थोड़ी रुकावटें भी आ सकती हैं। रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे वगैरह की तारीखें चल रही है, तो वहाँ से भी थोड़ी सावधानी बरतें। सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है, जहाँ से पैसा आता है, धन आ सकता है, थोड़ी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो आपसे एज में, उम्र में बड़े हैं, उनसे कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चीटिंग हो सकती है, तो संबंधों खराब मत होने दें। थोड़े समय की बात है, मात्र 15 दिन, उसके बाद फिर स्थिति आपके पक्ष में आएगी, आपके फेवर में आएगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको साथ देगा, सपोर्ट करेगा, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। आपकी विदेश यात्राएं आपकी संपन्न होती हैं तो आपकी हो सकती हैं। कोई व्यवधान, रुकावटें आ रही थी, दूर होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राओं का लाभ मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके पिता का आशीर्वाद मिलेगा, उनसे भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्रयास, थोड़ा परिश्रम कीजिए, थोड़े अवसरवादी बनिए, इस अवसर का लाभ उठाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। करियर व्यवसाय की दृष्टि से भी कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना चाहें ले सकते हैं। नौकरी में चेंजेस करना है, करियर व्यवसाय में कोई चेंजेस करना है, या आपको उसमें तो उसमें कोई तब्दीली लानी है, नया करियर व्यवसाय खोलना है, तो आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जितना प्रयास, मेहनत करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस देने के। ओवरऑल मित्रों, देखिए, यह जो कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 तो चली रही है, ये आप सभी जानते हैं। थोड़ा शारीरिक मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ाया हुआ है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़े हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो। आपके अराउंड में कुछ भी अच्छा, कुछ घटित नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में कमी आएगी और आपको किसी बड़ी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर सीधा सीधा ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और साथ में एक बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए और हनुमान जी को लाल बूंदी से बना प्रसाद चढ़ाएं और मंगलवार को प्योरिटी, शुद्धता से रहे। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो छोटे बहुते जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचे रहेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है 5th हाउस में हुआ है, वहीं पर सूर्य भी रात को 16 तारीख को ही रात को 10:56 पर परिवर्तन कर रहे हैं और रात को 12:10 पर बुध भी वहीं पर आ रहे हैं, यानी बुध आदित्य योग बन रहा है। लेकिन इस बुध आदित्य योग का जो लाभ है वह आपको बहुत अधिक नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर सस्टेस है, सूर्य, और बुध यहाँ पर केंद्र के स्वामी है लेकिन मार्क्रेशन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। संतान पक्ष को लेकर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, संतान का असहयोग, संतान से मतभेद, डिफरेंसेस, आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्स्टेंट स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, विद्यार्थी वर्ग संतान का सहयोग नहीं मिलना, संतान से मतभेद, डिफरेंसेस, या संतान को लेकर चिंता, टेंशन किसी भी वे में, उनकी विवाह शादी को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय को लेकर, ऑल ओवर संतान की तरफ से संतान पक्ष संतुष्टि के भाव में कमी रहेगी।
सेटिस्फैक्शन में थोड़ी कमी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी एकाग्रता में कमी आएगी। प्रयास रहता है डिग्री मास्टर डिग्री लेने के लिए, थोड़े व्यवधान थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप अपना प्रयास सुचारू रूप से स्टार्ट रखें, आप प्रयासरत रहें, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ये समय स्थायी नहीं, मात्र 15 दिनों की बात है। तो आज जो आप तो अपना प्रयास करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, तो कल निश्चित रूप से आपको उसके शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें। कोई शत्रु आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, आप किसी प्रॉब्लम दिक्कत में आ सकते हैं, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकता है, जिसके ऊपर बहुत विश्वास कर सकते हैं, पीछे से आपको धोखा दे सकता है, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें, थोड़ा उपाय कीजिएगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से स्थिति ओवरऑल आपके पक्ष में रहेगी। पति पत्नी का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, एक दूसरे का लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। अब तक नहीं मिल रही थी, रुकावटें आ रही थी, लेकिन अब प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। नए विवाह शादी के संबंध सूत्र बन सकते हैं, कोई रिश्ता आपका तक कहीं जुड़ सकता है। प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रगाढ़ता मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं आपके प्रेम संबंध। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं मकान लेने की, संपत्ति लेने की, वाहन लेने की, तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इससे पहले कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई वाद विवाद की स्थिति थी, कोई रुकावटें आ रही थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उससे बाहर आएंगे। लेकिन अब जो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी के की प्राप्ति के योग आपके यहाँ पर बन रहे हैं। आपकी घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, सुख शांति का माहौल रहेगा, आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, लाभ गेन करेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं संपन्न होंगी, विदेशों की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके हेल्थ का, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, थोड़ा प्रयास, थोड़ा परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। करियर को लेकर बहुत बड़ा बदलाव मत करें। आजीविका चलाने के लिए बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव उसमें मत लाएं। अगर बहुत बड़ा बदलाव अगर आप लाते हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। जो जैसा है फिलहाल यथावत वैसे चलने दें, कोई नौकरी परिवर्तन के बारे में मत सोचें, कोई कार्य व्यवसाय तो परिवर्तन के बारे में मत सोचें, फिलहाल जैसा है उसको वैसे ही चलने दें। मात्र 15 दिनों की बात है, उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल पक्ष में बनेगी, तब आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है, यहाँ पर आपका आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, आपकी कार्य करने की शैली, आपकी व्हील पावर, कार्य करने की क्षमता, आपकी इच्छा शक्ति यहाँ पर दृढ़ होगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। जो भी धर्म कर्म चैरिटी आप पूजा पाठ करेंगे, भगवान का निश्चित रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको यहाँ पर पूरी सपोर्ट मिलेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शत्रुओं से और थोड़े हेल्थ के प्रति थोड़े सचेत रहें। जो जातक विदेशों में, उनके लिए थोड़ा संघर्ष का समय है, उनकी नौकरी छूट सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, संघर्ष अधिक करने पड़ सकते हैं। आपका विदेशों से संबंध है, आना जाना रहता है, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य है, तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। इससे पहले व्यवधान आ रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। धन का आगमन, आय का स्रोत, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे और पहले से उनसे संबंध है तो उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग आप यहाँ गेन कर सकते हैं। अच्छी स्थिति है, परिवार वालों का लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, लेकिन समय समय पर थोड़ी मतभेद की स्थिति क्रिएट हो सकती है। उस टाइम किसी उत्तेजना, क्रोध से बचें और वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। ये स्थिति अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद 15 दिनों के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, कोई वाद विवाद की स्थिति बनती है तो वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस आपका बढ़ सकता है, लेकिन उसमें समय समय पर कमी भी आ सकती है। कॉल और परिवार के बीच में आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, तो यह समय आपका निकल जाएगा, फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, तो अज्ञात चिंता आपको सता सकती है। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत तो यहाँ पर आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक सोच आती है तो आपकी बहुत जल्दी सकारात्मक सोच में भी चेंज हो जाएगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशन स्थापित होंगे और आप वहाँ से लाभ बेनिफिट मिलेगा। आपके सहकर्मी जो नीचे कार्यरत हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र और प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, नए संबंध स्थापित होंगे, उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग यहाँ पर आप गेन करेंगे। ओवरऑल मित्रों देखिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है।
तो एक बार अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर मीन राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः यहाँ यह जो परिवर्तन है फिर आपके लिए काफ़ी लाभदायक, उन्नतिदायक और तरक्कीदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़ी कठिनाई परेशानियां देखने को मिल सकती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कीजिए और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। निश्चित रूप से थोड़े दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप बचे रहेंगे और आपको तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।